नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 23 और 24 जून 2025 की भारत से जुड़ी कुछ अहम खबरें। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, बाजार रिपोर्ट्स हैं, सरकारी अपडेट्स भी हैं, और हमारा मकसद है इन सब में से ज़रूरी बातें निकालकर समझना कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र डालते हैं विमानन क्षेत्र पर। एयर इंडिया काफ़ी चर्चा में है आजकल। हाँ बिल्कुल। वो जो 12 जून को अहमदाबाद में हादसा हुआ था, उसके बाद से एयर इंडिया पर फोकस बढ़ गया है। हाँ, और उसी के चलते 24 से 26 जून के बीच डीजीसीए का एक एनुअल ऑडिट भी होना था, है ना? जी, इसमें उनके ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स, कैबिन सेफ्टी, पायलट ड्यूटी टाइमिंग्स, इन सब चीज़ों की जांच होनी थी, खासकर जो पहले कुछ गड़बड़ियां हुई थी उनको देखते हुए। और इसी दौरान एक और खबर आई थी 21 जून को, बर्मिंघम दिल्ली फ्लाइट। हाँ, उसे बम की धमकी मिली थी, रियाद डाइवर्ट करना पड़ा था। गनीमत रही कि कुछ मिला नहीं, सब सुरक्षित रहे, पर माहौल तो बनी गया था। बिल्कुल। और इसी सब के बीच जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात हुई वो ये कि 24 जून को डीजीसीए ने एयर इंडिया हेडक्वार्टर का अपना तय ऑडिट दौरा रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? ये तो थोड़ा अजीब है, नहीं? मतलब ऑडिट तय था और फिर अचानक कैंसिल। हाँ, यही बात है। ये सिर्फ एक रूटीन ऑडिट जैसा नहीं लग रहा था, और इस तरह अचानक रद्द होना, वो भी हाल की घटनाओं के बाद, ये इशारा करता है कि रेगुलेटर की चिंताएं शायद ज्यादा गहरी हैं। ज्यादा गहरी मतलब क्या लगता है आपको? सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता है या कुछ और? देखिए, हो सकता है ये कदम अक्सर यही संकेत देता है कि नियामक संस्था यानी रेगुलेटर शायद किसी खास पहलू की और गहराई से जांच करना चाहती है, या शायद एयरलाइन को कुछ सुधार करने के लिए थोड़ा और वक्त देना चाहती हो, या दबाव बनाना चाहती हो। तो ये सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, शायद पूरे सेक्टर के लिए एक मैसेज है कि सेफ्टी फर्स्ट। कह सकते हैं, सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं होगा, ये संदेश तो साफ है। सही, इस पे नजर रखनी होगी। अच्छा, चलिए विमानन से जरा जमीन पर आते हैं, मौसम की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में क्या चल रहा है? हाँ, 23 जून को दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, इन इलाकों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ था। और उम्मीद थी कि 24 तक मानसून पहुंच जाएगा। जी हाँ, ऐसी ही संभावना जताई गई थी। वैसे पुणे से भी एक दिलचस्प रिपोर्ट है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। तामीनी घाट में 2 दिन में 80 मिलीमीटर बारिश हो गई। और पुणे शहर में? शहर में बस हल्की फुहारें। ये दिखाता है कि मॉनसून कितना लोकल हो सकता है। हाँ, ये तो है। घाट एरिया में और बारिश की उम्मीद है। जी, 29 जून तक और बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जलाशयों के लिए तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल। चलिए मौसम से अब थोड़ा शासन और रोजगार की तरफ मुड़ते हैं। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो गया 24 जून को। हाँ, नई लोकसभा, नए सांसद, अलग अलग पृष्ठभूमि से। प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। प्रोटेम स्पीकर, हाँ। उनका काम होता है नए स्थायी स्पीकर के चुनाव तक कार्रवाई चलाना। हाँ। एक नई शुरुआत है ये। बिल्कुल। और इसी के साथ नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी एक खबर है। हाँ, एसबीआई वाली। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी। 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ पोस्ट के लिए आवेदन खुले हैं। 7 जुलाई आखिरी तारीख है। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, अच्छा, जब नई सरकार बैठ रही है, बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ हलचल रही। 23 जून को पावर ग्रिड कॉर्प के शेयर थोड़े गिरे थे, करीब 1%। सेंसेक्स के मुकाबले थोड़ा कमजोर प्रदर्शन रहा, मतलब। हाँ, कह सकते हैं। पर वहीं 24 जून को कुछ एनालिस्ट्स ने भारत फोर्ज और नेशनल एल्यूमिनियम नैल्को, इनके शेयर खरीदने की सलाह दी। अच्छा। तो मतलब कहीं थोड़ी नरमी, कहीं तेजी के संकेत। बिल्कुल। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स बाजार का मूड बताते हैं। पावर ग्रिड में नरमी शायद सेक्टर की चिंता दिखाए, या फिर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। और भारत फोर्ज नैल्को में खरीदारी की सलाह, वो दिखाता है कि कुछ खास शेयरों पर निवेशकों का भरोसा है, मिला-जुला रुझान है, निवेशक सावधान भी है, पर मौके भी तलाश रहे हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए अब बाजार से सीधे चलते हैं खेल के मैदान पर। हेडिंग लेटेस्ट। हाँ, इंग्लैंड के खिलाफ 24 जून का दिन तो भारत के नाम रहा। जबरदस्त। केएल राहुल का शतक, 137 रन, और ऋषभ पंत क्या धुआंधार 118 रन बनाए। हाँ, दोनों की कमाल की बैटिंग। भारत बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गया। स्कोर क्या था? भारत ने लक्ष्य दिया 371 का, है ना? जी, 371 रनों का टारगेट, और दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर था 21 रन बिना किसी नुकसान के। मैच अभी खुला हुआ है, रोमांचक रहेगा। बिल्कुल। तो अगर हम पिछले 2 दिनों को समेटें, एयर इंडिया पर रेगुलेटरी दबाव बढ़ता दिख रहा है। हाँ, और मानसून देश के कुछ हिस्सों में आ गया है, लेकिन उसका असर अलग अलग है। नई लोकसभा ने काम शुरू कर दिया है, नौकरियों के मौके भी हैं। एसबीआई पीओ वाले
और शेयर बाजार में मिला-जुला रुख है। और क्रिकेट में भारत का शानदार प्रदर्शन। जी, इन सब अलग-अलग खबरों को एक साथ रखकर सोचें तो एक तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? मतलब विमानन सुरक्षा की चिंताएं, मौसम का पैटर्न, अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे संकेत, नई सरकार की शुरुआत, खेल का जोश, ये सब मिलकर इस वक्त भारत की कहानी के कौन से पहलू दिखा रहे हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद एक ऐसा दौर जहां चुनौतियां भी हैं और अवसर भी साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, इसी पर शायद हमें आगे भी ध्यान